Assalamu alaikum. Arusa Samar in the channel Chemistry Bang again with the lecture number 3 related to organic chemistry, Punjab text book. This is a continuation of second lecture which is also related to organic chemistry. So we start our lecture. आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है जब भी हम किसी एक न्यू डेफिनेशन की बात करते हैं या न्यू फिनोमेनन की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग वैसे भी नेम इंडिकेट कर रहा है कि क्रैकिंग हम किसे कहेंगे, ब्रेक डाउन को, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन को। लेकिन जब हम इसी को रिलेट करते हैं विद पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को, जिनमें लॉन्ग चेन्स होती हैं, लार्ज रिंग्स होते हैं, ज़्यादा रेशो होती है बॉन्ड्स की, उसी वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को जब ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब लोअर हाइड्रोकार्बन्स को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, क्योंकि जब चेन या रिंग ब्रेक हो जाता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड हो जाते हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज 8 कार्बन की चेन है या 10 कार्बन की चेन है तो हमारे पास 5-5 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 2 और बाकी रेशोज़ भी आ सकती हैं, 2-8 की रेशो भी आ सकती है, 4-6 की रेशो भी आ सकती है, और मज़ीद हमारे पास 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी बन सकते हैं। तो इस तरह से क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो रेशो ऑफ बॉन्ड्स। तो इसमें अल्केन्स हमारे पास एज अ रिएक्टेंट होंगे हमेशा, यानी जिसका हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं पेट्रोलियम में, इट शुड बी अल्केन्स। और अल्केन्स हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट अल्केन्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ओवरऑल कार्बन कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम अल्केन्स का नाम देंगे। तो रिएक्टेंट हमेशा अल्केन होगा, हम उसको ब्रेक करेंगे क्योंकि क्रैकिंग का प्रोसेस है। तो ब्रेकिंग का प्रोसेस होगा, ब्रेक होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्मॉलर प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट वेरी करती है, यानी प्रोडक्ट की नेचर जो है हमारे पास वेरी करेगी। रिएक्टेंट सैचुरेटेड है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सैचुरेटेड भी हो सकती है, यानी वो अल्केन्स भी हो सकते हैं, यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होगा, यानी अल्कीन्स भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट शुड बी अल्केन्स, रिएक्टेंट्स हमेशा अल्केन्स होंगे। जो प्रोडक्ट्स होंगी वो अल्केन्स भी हो सकते हैं और अल्कीन्स भी हो सकते हैं। अब अल्केन्स और अल्कीन्स इधर अल्केन्स बनेंगे या अल्कीन बनेंगे, या उसकी नेचर कैसी होगी रिएक्टेंट्स की, हमारे पास प्रोडक्ट की नेचर कैसी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। यानी हमारे पास क्रैकिंग की मुख्तलिफ कंडीशंस आ जाती हैं। इट इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेशर, और कैटलिस्ट वगैरह भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ क्रैकिंग, कि आप कौन सी कंडीशन यूज़ करके क्रैकिंग का प्रोसेस करें। आगे हम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, इसमें कंडीशन वेरी करती हैं। तो 3 टाइप्स हैं हमारे पास क्रैकिंग की: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। कैटालिटिक क्रैकिंग इट इज़ रिलेटेड टू कैटलिस्ट, और स्टीम क्रैकिंग तो इसमें हम स्टीम को ही यूज़ करेंगे। थर्मल क्रैकिंग इट इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक डाउन तो होंगे, बट उसकी कंडीशन क्या होगी, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होना चाहिए हमारे पास। तो तभी जो प्रोसेस ऑफ थर्मल क्रैकिंग है वो कंटिन्यू होगा और वो फुलफिल होगा।
इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और जो बनती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी अल्कीन्स बनेंगे। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। तो अब अगर हम टेम्परेचर हाई यूज़ कर रहे हैं और प्रेशर भी हाई यूज़ कर रहे हैं, दीज टू आर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी वो अल्कीन्स भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी वो अल्काइंस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अल्केन्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो अल्कीन्स में ही कन्वर्ट होते हैं। अल्काइन प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली क्रैकिंग में नहीं होती है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एक चैम्बर है, हीटिंग स्टिल, ठीक है, और उसमें चार्ज एंटर किया जा रहा है। चार्ज इज द हाइड्रोकार्बन जिस पे आपने काम करना है। उसको हीटिंग चैम्बर में एंटर किया जाएगा, हीट होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और आगे फ्रैक्शनेटर आता है हमारे पास। फ्रैक्शनेटर इट इज़ अ चैम्बर और अ डिवाइस जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इधर बॉइलिंग पॉइंट्स या उनकी मॉलिक्यूलर वेट्स की बेसिस पे वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी हम उनकी फ्रैक्शंस बना लेते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट होगी लाइटर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास छोटे स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स बनने, तो छोटी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपवर्ड राइज कर जाती हैं ऊपर की तरफ, और उसको हम मूव करवा देते हैं इनटू कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या है? गैशियस फॉर्म को, अगर आपके पास प्रोडक्ट गैशियस फॉर्म में बने, ऑब्वियसली गैशियस फॉर्म में बनेगा। एक तो वो लोअर है जिसमें बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं, तो वो गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और दूसरी कंडीशन क्यों गैशियस फॉर्म में है कि आप टेम्परेचर भी हाई रख रहे हैं, तो उस वजह से भी वो वॉलेटाइल हो सकता है। और क्योंकि आप उसको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स याद रखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर हाइड्रोकार्बन्स वॉलेटाइल इन नेचर ही होते हैं। आप उसको कंडेंसर में मूव करवा देते हैं। कंडेंसर में क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब लिक्विड में भी बाज़ औक़ात कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इन द कंडेंसर, लेकिन जब नेक्स्ट चैम्बर में भेजा जाता है फॉर रिफाइनिंग या रिफाइंड फॉर्म में गैसोलीन को सेपरेट किया जाता है, तो फिर वो गैशियस फॉर्म में ही भेजा जाएगा। तो इस तरह से जो लाइटर प्रोडक्ट्स होती हैं या जो स्मॉल हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बन चुके होते हैं हमारी प्रोडक्ट, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। और फ्रैक्शनेटिंग टावर के नीचे ही आप देखेंगे कि एक एरो हेड है, शो कर रहा है हैवी प्रोडक्ट्स को, यानी अगर कोई आपके पास हैवी प्रोडक्ट रह गई है जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुई है या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और उसको हम वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट वन इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिकल क्रैकिंग। इस तरह की जो क्रैकिंग होती है उसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। कैटालिस्ट हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इट हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करें, अगर आपके पास कैटलिस्ट अवेलेबल है, तो हमें ना तो टेम्परेचर की कोई वो ज़रूरत होती है कि हम उसको राइज़ करें, या हम प्रेशर के साथ भी कंसर्न नहीं होते। अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग कर रहे हैं तो आपके पास इवन 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तब भी आप प्रोडक्ट को उसमें से हासिल कर सकते हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम रेत भी कहते हैं, रेत का फार्मूला, एंड एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3। ये दो हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं ये यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है, इसमें गैसोलीन बनता है, ठीक है, फ्यूल गैसोलीन बनता है जिसका हायर ऑक्टेन नंबर होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर में ऐसा फ्यूल या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आइसो ऑक्टेन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन्स हैं वो ज़्यादा होंगे, उसको हम ऑक्टेन नंबर का नाम देते हैं। तो उसमें ऑक्टेन यानी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करना है, इन सिंपल वर्ड्स डिफाइन करते हैं, तो इट शुड हैव द ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एंड देयरफॉर इस मेथड को हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास बेटर क्वालिटी का गैसोलीन प्रोड्यूस हो जाए। और गैसोलीन की क्वालिटी हमेशा डिपेंड करती है ऑन द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा जो गैसोलीन है वो आपके पास, यानी आप उसको रिगार्ड कर सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट गैसोलीन इफ़ इट हैज़ हायर ऑक्टेन नंबर। कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें भी जो है हमारे पास, हम पहले इसमें हम जो भी हमारी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको फीड करते हैं। हमारे पास एक्टिवेटेड कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को इनटू द प्रोडक्ट, और फिर हमारे पास जो कैटलिस्ट रह जाते हैं उसको दोबारा रीएक्टिवेट करके चैम्बर में भेज दिया जाता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्रैक्शनेटिंग टावर में सेंड किया जाता है ताकि हम वहाँ से उसको सेपरेट कर सकें। नेक्स्ट है स्टीम क्रैकिंग। नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो हम हेल्पिंग सब्सटेंस लेंगे या हेल्पिंग फैक्टर होगा वो होगा स्टीम, भाप, ठीक है। वो भी क्या होता है कि हाई बॉइलिंग सब्सटेंस होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है स्टीम का, तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम हीट करेंगे विद स्टीम। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स हमेशा सॉलिड्स या लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स का गैस के साथ यानी स्टीम के साथ इंटरेक्शन करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू वेपर्स, यानी पहले ही हम उसको वेपर फेज़ में कन्वर्ट करवा देते हैं, और वेपर फेज़ में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उसको भेज देते हैं टुवर्ड द स्टीम। स्टीम के साथ मिक्सअप हो जाता है, और इसमें ड्यूरेशन यानी टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि स्टीम में ऑलरेडी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर हमेशा हेल्प आउट करता है इन द फास्टनिंग ऑफ द रिएक्शन को स्पीड अप करने में। तो 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ मोर देन इनफ, और हम इसको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जब हीट करते हैं तो स्टीम क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। यहाँ में हमारे पास रॉ नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल वगैरह है, इन दोनों को फीड किया जाता है टुवर्ड द स्टीम क्रैकर्स, लेकिन गैस फॉर्म में ज़्यादा सूटेबल होता है कि हम उसको फीड करें। प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आ जाती हैं वो हैं इथाइलिन्स, आइसोब्यूटीन और आइसोप्रीन है। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बन सकती हैं इन स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में वैसे प्रोपेन भी बनता है हमारे पास, मीथेन या हाइड्रोजन वगैरह भी बनते हैं, और नेचुरल गैस में वैसे ही हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इन द प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें तो नेचुरल गैस को हम डिफाइन इसी तरह से करते हैं कि उसमें मीथेन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है उसकी कंपोजिशन में, तो मीथेन या प्रोपेन वगैरह हैं तो वो ऑलरेडी पहले ही सेपरेट कर लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर हायर हाइड्रोकार्बन हैं उसमें तो उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टीम क्रैकर्स यूज़ करते हैं, यानी हीट करते हैं वाटर को, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टीम को फिर हम ऐड करवा देते हैं विद हायर हाइड्रोकार्बन, एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन जो कि प्रोडक्ट हो जाएगी। दिस इज़ द ब्रीफ नोट, या एक आप कह लें कि एक ब्रीफ जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टीम क्रैकिंग। यहाँ पे हमारा क्रैकिंग का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है कि पेट्रोलियम क्रैकिंग हम किस तरह से करते हैं 3 वेज में, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। तो इस तरह से हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। This is the end of this lecture. Please like, share and subscribe my channel at Chemistry Bank, and stay connected. If you haven't subscribed my channel still, then subscribe my channel, and also share your feedback in the comment section and keep supporting. Thank you.